हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज, स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम सीबीएसई पाठ्यक्रम एमपी बोर्ड द्वारा संचालित कक्षा 11 की जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है उसका पहला चैप्टर का प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। और इसका जो पहला चैप्टर है इसका डिस्क्रिप्शन या डिटेल में पढ़ाया जा चुका है। यदि आप मेरे चैनल उस वीडियो को ना देखे हो तो मेरे चैनल में आप जा कर के देख लीजिएगा। इसका मैं लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उससे भी देख सकते हैं। उससे पहले ये वीडियो शुरुआत करें उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, या चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम देखेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक जो लागू कर दी गई है एमपी बोर्ड द्वारा 2019 में ही लागू कर दी गई थी। तो कक्षा 11 की भूगोल जो सब्जेक्ट है उसको हम पढ़ेंगे, जिसका पहला पार्ट है भूगोल एक विषय के रूप में। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए। पहले 1 नंबर वाले प्रश्न देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है, हमें भूगोल विषय का अध्ययन क्यों करना चाहिए। इसको हालांकि मैं बता चुका हूं। भूगोल अध्ययन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि क्यों हमें अध्ययन करना चाहिए। तो पहला जिसमें है, भूगोल अध्ययन से हमें मानव समाजों में पाई जाने वाली विभिन्नता को समझने में आसानी होती है, जिससे वैश्विक शांति और भाईचारे की भावना प्रबल होती है। दूसरा, भूगोल हमको भूपृष्ठ की विविधताओं को समझने तथा स्थान व समय अर्थात स्टेप एंड टाइम्स के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को पैदा करने वाले कारकों की तलाश करने की योग्यता देता है। ठीक है ना। तीसरा जो है, भूगोल मानचित्र के जरिए वास्तविक पृथ्वी को जानने और धरातल पर विभिन्न तत्वों के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित करता है, यानी धरातल संबंधी जानकारी मिलती है। भूगोल में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों जैसे भौगोलिक सूचना तंत्र, जीआईएस, संगणक मानचित्र कला, ठीक है ना, दूर संवेदन के अध्ययन से ज्ञान और कुशलता को प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय विकास में सहयोग करने की दक्षता प्रदान की गई है। पांचवा जो है, इसमें विश्व में व्यापार वाणिज्य में वृद्धि के साथ साथ प्रशासन चलाने, भ्रमण व पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये रहा भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ये मुख्य 5 कारक हैं जो कि पाठ में बताया भी जा चुका है। पहले ही चैप्टर की शुरुआत में ही ये सभी तथ्य दिए गए हैं। दूसरा जो प्रश्न है कि भूगोल अर्थात जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जिसे इरेटोस्थेनेज ने बताया है कि भूगोल 2 शब्द से बना है, जियो प्लस ग्राफी। ठीक है ना। जियो अर्थात पृथ्वी, ग्राफी अर्थात वर्णन करने से बना है। इस तरह इसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना, यानी भूगोल का शाब्दिक अर्थ ही है पृथ्वी का वर्णन करना। तीसरा जो प्रश्न है, जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, बता दिया। इरेटोस्थेनीज नामक ग्रीक विद्वान ने 232 ईसा पूर्व जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रश्न ने भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने में मदद की है। कहाँ, क्या, कहाँ और क्यों, ये 3 तथ्य दिए गए हैं। इनको आप मैंने पढ़ाया है, इसको यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। प्रश्न में भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने में मदद किया। तो क्या, कहाँ, क्यों, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये तथ्य एक वैज्ञानिक तत्व के रूप में भूगोल को स्थापित करती है। जैसे आज हिमालय में क्या हो रहा है, ठीक है ना, कहाँ हो रहा है, हिमालय के किस भाग पर हो रहा है, ठीक है ना, और क्यों हो रहा है, ये तथ्य एक वैज्ञानिक, क्योंकि क्या, कहाँ, कैसे, ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं ये वैज्ञानिक तथ्यों को उजागर करते हैं। इससे एक खोज की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसमें भूगोल में भी एक खोज होता है, इसलिए इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूगोल अध्ययन के 2 उपागम, इसको बताया गया क्रमबद्ध उपागम, ठीक है ना, सिस्टमेटिक अप्रोच, और प्रादेशिक उपागम रीजनल अप्रोच। ठीक है ना। 2
उपागम है क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम, इन दोनों के जनक भी हैं, इनको बताया गया है, आप बताइएगा। भूगोल की दो मुख्य शाखाएं कौन सी है? पहला है भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, ये दो मुख्य शाखाएं हैं और इसको आप मानव भूगोल और भौतिक भूगोल को अभी पढ़ रहे हैं, आप 11th में पढ़ेंगे और मानव भूगोल को आप कब पढ़ेंगे? 12th में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, रिचर्ड हार्टशोर्न ने भूगोल को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो इन्होंने परिभाषा दिया है कि भूलक उद्देश्य रालक प्रादेशक क्षेत्रीय मनता कवर्णनाएं व्याख्या करता है, करना है, व्याख्या करना है, ये इन्होंने परिभाषा दी है। इनकी परिभाषा आप याद कर लीजिएगा, ये पूछी जाती है। प्रकृति व मानव के बीच अंतर प्रकृत्यात्मक संबंधों से किस प्रकार के मानव के दर्शन होते हैं? तो वो दो होते हैं, प्रकृति प्रभावित मनुष्य के, मानवीकृत प्रकृति के, ये दो दर्शन होते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति व मानव के बीच अंतर संबंध कैसे स्थापित हुआ? तो प्रकृति और मानव के बीच कैसे अंतर संबंध हुआ, आपस में संबंध कैसे हुआ, उसके दो रीजन है। पहला है अनुकूलन के द्वारा, ठीक है ना, दूसरा है अपरिवर्तन के द्वारा। मतलब अनुकूलन, कैसे प्रकृति के साथ हम अनुकूलित कर सकते हैं, तालमेल कैसे बैठा सकते हैं। अपरिवर्तन, प्रकृति अपरिवर्त मतलब हम प्रकृति के साथ अपरिवर्तन, परिवर्तित होते रहें, ठीक है ना। 10वां जो प्रश्न है, भूगोल में अर्थशास्त्र व जननांकी विषयों के अंतरापृष्ठ कौन से हैं? तो भूगोल का अंतरापृष्ठ आर्थिक भूगोल तथा जननांकी का अंतरापृष्ठ जनसंख्या भूगोल है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसको आप देख लीजिएगा। भूगोल में दर्शन के दो अंग होते हैं, ठीक है ना। दर्शन के कौन कौन से अंग होते हैं? तो दो होते हैं, भौगोलिक चिंतन और मानव पारिस्थितिकी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, भूगोल का अध्ययन मनुष्य में किस प्रकार के जीवन मूल्यों का विकास करता है? तो भूगोल का अध्ययन मनुष्य में निम्नलिखित जीवन मूल्यों का विकास करता है, विश्व बंधुत्व, यथार्थता, परस्पर सहयोग, कर्मठता, निष्ठा, प्रयत्नशीलता, ये 6 कारण हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न जो है वह है प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं कौन सी है? प्रादेशिक उपागम पर आधारित प्रादेशिक भूगोल की निम्नलिखित शाखाएं हैं, प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय अध्ययन, प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक विकास और प्रादेशिक विवेचना या विश्लेषण। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, भूगोल किस प्रकार ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है? तो पहला, दूरी ने विश्व इतिहास को बदलने में एक प्रभावशाली कारक का काम किया है, तो दूरी के कारण। ओके, दूसरा जो है क्षेत्रीय विस्तार, क्षेत्रीय विस्तार ने युद्ध के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दी में अनेक देशों की सुरक्षा प्रदान की है। तीसरा, विस्तृत समुद्र, विशाल समुद्र ने नया विश्व प्रदान कर उसकी भूमि को युद्ध से बचाया है। तो ये 3 कारक हो गए जो ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। पहला दूरी, दूसरा क्षेत्रीय विस्तार, तीसरा विस्तृत समुद्र। ओके, अब देख लेते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 नंबर वाले हैं। कितने प्रश्न हैं? 10 प्रश्न ही हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है ना, नहीं वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। पहला प्रश्न है,